कर लेते हैं क्रिया के बारे में कि क्रिया क्या होती है। तो आप सबको पता होगा क्रिया किसे कहा जाता है, बोले सर वाक्य में किया गया कार्य क्रिया कहलाता है। और क्रिया का मूल रूप अगर पूछे आपसे क्रिया का मूल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर क्रिया का मूल धातु होता है। क्या बोलेंगे? धातु होता है। धातु बोले तो कैसे? जैसे आपने कहा खा, खा क्या है? बोले सर धातु है। इसमें ना प्रत्यय लगाया गया तो ये क्या बन गया? बोले सर ये बन गया खाना। ये खाना क्या हो गया? बोले सर ये क्रिया होगी। क्या कहेंगे? कहेंगे सर ये क्या है? बोले सर ये क्रिया है। ना क्या है? बोले सर ना यहाँ पे आपका प्रत्यय लगा हुआ है। और ये खा क्या है? बोले सर खा ये आपका धातु है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। जैसे आपने कहा धातु के बारे में अगर और हम बात करें तो आपने कहा चल क्या है? धातु है। इसमें ना प्रत्यय लगाया गया, ठीक है ना, तो क्या बन गई? बोले सर ये चलना बन गई। तो ये जो धातु है ये क्या होता है? बोले सर क्रिया का मूल होता है, ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे आपसे बात किया जाए क्या कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्या बोलेंगे? कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? बोले सर कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने भेद होते हैं? बोले सर 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा समझिएगा। कहेंगे एक होता है सर सकर्मक क्रिया। क्या होता है? बोले सर एक होता है आपका सकर्मक क्रिया, ध्यान रखिएगा, सकर्मक क्रिया। और दूसरा कौन सा होता है? बोले सर दूसरा होता है आपका अकर्मक क्रिया। कौन सा होता है? बोले सर अकर्मक क्रिया होता है, याद रखेंगे सभी लोग। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिनके साथ कर्म लगता है, और अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिनके साथ कर्म नहीं लगता। सकर्मक क्रिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपके 2 भेद होते हैं। एक को बोलते हैं एक कर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर एक को कहा जाता है एक कर्मक क्रिया, ध्यान दीजिएगा। बाकी थोड़ा सा रिव्यू यहाँ पे दे देता हूँ, बाकी आगे हम लोग इसको डिटेल में क्वेश्चन के माध्यम से जान लेंगे, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? बोले सर दूसरा होता है आपका द्विकर्मक क्रिया, जहां पे ऐसी क्रिया जिसके साथ में 2 कर्म लगे हों, उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? उसके बाद थोड़ा सा और जान लीजिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछे कि प्रयोग और रचना के आधार पे, क्या पूछेगा आपसे? प्रयोग और रचना के आधार पे अगर आपसे पूछे, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? आधार पर क्रिया, तो आप क्या बोलोगे? कहोगे सर 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? बोले सर 5 भेद होते हैं। वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं जरा इनको भी जानिएगा, इनके भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से भेद होते हैं जरा समझिएगा। बोले सर एक होता है आपका सामान्य क्रिया। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर एक होता है आपका सामान्य क्रिया। क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया होता है। किसके आधार पर? ये रचना के आधार पर, याद रखिएगा। दूसरा कौन सा होता है? बोले सर दूसरा होता है आपका संयुक्त क्रिया। क्या कहेंगे? दूसरा कौन सा होता है? बोले सर दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। उसके बाद आपका तीसरा कौन सा होता है? बोले सर तीसरा होता है नाम धातु क्रिया। क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है, नाम धातु क्रिया। ये हो गई किसके आधार पे? बोले सर ये रचना के आधार पे। उसके बाद आपकी आती है चौथी, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। और एक कौन सी होती है? बोले सर एक होती है 5वीं आपकी पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ये किसके आधार पे होगी? बोले सर ये हो गई रचना और प्रयोग के आधार पे। यहीं पे अगर आपसे कभी भी पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछ ले, पहले इनके आधार समझ लीजिएगा, भेद समझ लीजिएगा। यहीं पे अगर आपसे पूछ ले संरचना के आधार पे कितने होती हैं, संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, तो आप क्या कहोगे? संरचना के आधार पर अगर क्रिया के भेद पूछे तो आप क्या कहोगे? कहोगे सर इसके फिर 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। देखिए प्रयोग और रचना के आधार पे आपने बना लिया क्या? प्रयोग और रचना के आधार पे आपने बना लिया क्या कहते हैं 5 भेद। और संरचना के आधार पे अब यहां पे ऐसे जोड़िएगा, अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले प्रयोग या फिर रचना, क्या बोलेंगे? या फिर रचना या फिर संरचना के आधार पे, तब कितने हो जाएंगे? 8 भेद। 5 भेद ये हो गए, और उसके बाद एक आपका आता है 6वां भेद, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया यहां पे आपकी जुड़ जाएगी। सहायक क्रिया के बाद आपकी 7वीं कौन सी आती है? बोले सर 7वीं आती है जिसको हम बोलते हैं कृदंत क्रिया। क्या बोलेंगे? जिसको हम कृदंत क्रिया बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और 8वीं कौन सी आती है? तो बोले सर 8वीं यहाँ पे आपकी तात्कालिक क्रिया हो जाती है। क्या कहेंगे? एक आती है आपकी तात्कालिक क्रिया। तो ये कितनी क्रियाएं होगी? बोले सर ये संरचना के आधार पे, प्रयोग, रचना और संरचना के आधार पे आपकी 8 प्रकार की क्रियाएं होती है, अगर ये वाला जोड़ देते हो तो। वैसे आपकी 5 प्रकार की, तो जो पूछी जाती है सबसे ज्यादा वो आपसे ये पूछी जाएगी, और कौन सी पूछी जाएगी? बोले सर ये वाली पूछी जाएगी। बस 2 को आपको याद रखना है, ये वाला कभी भी ऐसे इस तरह से आधार पे मतलब भेद आपके नहीं पूछा जाता है। क्लियर हुआ सभी को? अब आ जाओ यहाँ पे, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए। कह रहा मां ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ क्रिया का कौन सा रूप होगा आपको बताना है। एकदम आसान है, समझिएगा। एक होती है आपकी, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर एक होती है यहाँ पे आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। क्या बोलेंगे?
एक होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, यहीं पे समझा देता हूं। प्रेरणार्थक क्रिया आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरी कौन सी होती है बोलो सर, दूसरी होती है आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, मैं ऐसे क्लास लेकर के चल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे मतलब फीलिंग से क्लास लेकर के चलूंगा कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो नए हैं, उनको कुछ नहीं आता, तो मैं बेसिक से आपका लेकर के चलूंगा। अगर कोई विद्वान बालक है यहाँ पे, अगर कोई क्वेश्चन उसका है, डाउट है, तो वो मेरे से पूछ सकता है। तो मैं एकदम बेसिक से समझाते हुए हर एक क्वेश्चन का कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। तो जब हम एक्सप्लेन ज्यादा करते हैं तो हमारे क्वेश्चन कम हो पाते हैं। ठीक है ना, नेहा जायसवाल जी, मथुरा प्रसाद जी, आर्टिस्ट जी, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो बढ़िया से डिटेल में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। जो डिटेल में पढ़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, जो डिटेल में पढ़ना नहीं चाहता है वो जा सकता है, क्योंकि ये थ्योरी वाइज क्लास चल रही है, इसमें हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, एक होती है आपकी मूल क्रिया। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा, हालांकि आप लोगों को कई बार मैं बता चुका हूं। अब देखिए, मूल क्रिया जैसे आपने कह दिया जागना, तो जागना क्या है बोलो सर, मूल क्रिया है। आपने कह दिया जगाना क्या हो गई बोलो सर, प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। और आपने कह दिया जगवाना, तो जगवाना क्या है बोलो सर, जगवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब एक चीज और समझिएगा सभी लोग, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, चलिए, आवाज आवाज आ रही है ना सब कुछ? चलिए, क्लियर है ना सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बताइएगा कमेंट करके, क्लियर है सब कुछ, सही चल रहा है ना? ओके, अब देखो समझो, यहां क्या हो गया, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जब कोई कर्ता अपने द्वारा काम ना करके किसी और से काम कराता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। लेकिन जब कर्ता अपने आप शामिल होकर के किसी से काम कराता है तो वहां पे प्रथम प्रेरणार्थक, और जब किसी और से करवाता है तो कौन सा हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक। ध्यान रखिएगा, डी वाला आंसर हो गया। ना समझ पाइएगा तो मुझे बताइएगा। द्विकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसके साथ में दो कर्म लगे हों। अभी आपको बताया कर्म के आधार पर दो प्रकार के, सकर्मक अकर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया होती है उसके दो भेद होते हैं आपके, एक एक कर्मक हो गया और एक कौन सा हो गया, द्विकर्मक हो गया। अब देखिए यहां पे आपने कहा मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। क्या बोलेंगे, पुस्तक दी। मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। अब देखिए मोहन क्या हो गया बोलो सर, यहां पे करता है। ठीक है, किसको दी, सोहन को दी। सोहन क्या हो गया बोलो सर, कर्म हो गया। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और पुस्तक क्या हो गया बोलो सर, ये भी आपका कर्म हो गया। ठीक है, और ये जो देना हो गया ये क्या हो गई बोलो सर, क्रिया हो गई। यहां पे थोड़ी बात और जान लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपकी प्रथम, ये कौन सी है, ये प्रथम क्रिया है आपकी, और ये कौन सी है, ये द्वितीय क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी है, द्वितीय है, और ये कौन सी है, ये आपकी प्रथम क्रिया। जो प्रथम क्रिया होती है वो कैसी होती है बोलो सर, वो हमेशा प्राणीवाची होती है, सजीव होती है। क्या बोलेंगे, हमेशा प्राणीवाची होगी। और जो आपकी द्वितीय क्रिया होगी वो कैसी होगी, हमेशा अप्राणीवाची होगी। याद रखिएगा, अप्राणी बोले तो निर्जीव, अप्राणीवाची होगी, याद रखिएगा, अप्राणीवाची। ठीक है, अच्छा, ये जो होती है आपकी, ये गौड़ क्रिया होती है। ध्यान रखिएगा कैसी है, गौड़ क्रिया है। और ये वाली जो क्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रमुख क्रिया बोलते हैं। याद रखिएगा, तो कभी भी आपसे पूछे कि द्विकर्मक क्रिया में कौन सी प्रमुख क्रिया होती है, तो जो दूसरी क्रिया आपकी, जो सॉरी दूसरा जो कर्म होता है, कौन सा प्रमुख कर्म होता है, तो बोले सर जो दूसरा कर्म होता है वो प्रमुख कर्म होता है। और जो यहां पे आपका पहला कर्म होता है वो गौड़ कर्म होता है। जो पहला कर्म होता है वो प्राणीवाची होता है, और जो दूसरा कर्म होता है वो अप्राणीवाची होता है। याद रखिएगा, क्लियर। उसके बाद कह रहा अकर्मक क्रिया, जिसके साथ में कर्म नहीं लगता है उसे अकर्मक कहा जाता है। जैसे आपने कहा कि मोहन रोता है, आप क्या बोलोगे, मोहन रोता है। अब इससे पूछो, देखिए कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्रिया से पहले क्या लगा करके देखिएगा। मोहन क्या है यहाँ पे बोलो सर, करता है। इससे पूछो मोहन क्या रोता है, नहीं पता, मतलब ये क्या हो गया बोलो सर, ये अकर्मक क्रिया हो गया। जब सकर्मक अकर्मक आएगा तो और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा यदि ओढ़ना क्या है बोले सर, ओढ़ना अकर्मक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी तो इसकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। अच्छा, ओढ़ना अकर्मक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आपको बताना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहां पे आपने कहा ओढ़ना क्या है बोले सर, ओढ़ना अकर्मक क्रिया है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ओढ़ना क्या है बोले सर, ओढ़ना जो है वो अकर्मक क्रिया है। तो आपने कह दिया भैया उड़ाना क्या हो जाएगा, उड़ाना क्या हो जाएगा बोले सर, उड़ाना प्रथम प्रेरणार्थक। और अगर आपने कह दिया उड़वाना, ये क्या हो गया बोले सर, ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। तो यहाँ पे ओढ़वाना नहीं होगा, उड़वाना होगा। यहाँ पे उड़ाना क्या हो गया बोले सर, ये आपकी प्रथम प्रेरणार्थक हो गई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या है बोले सर, ये आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगी। तो प्रेरणार्थक क्रिया आपको पता चल गया, द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या प्रेरणार्थक क्रिया पता चला या नहीं पता चला, क्लियर हुआ सभी को। अब आगे देखिएगा, ये कौन आ गया, नेक्स्ट क्रिकेटर ऑफिशियल। हाय अनामिका जी, हाय बोल दो अनामिका इनको।
किस विकल्प में द्विक्रमक रूप में प्रयुक्त हुई है क्रिया बताइएगा। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है। अब देखो यहां पे सुबह पढ़ाई करता है, शाम को खेलता है, ये क्या है बोलो सर, अकर्मक क्रिया का यूज हुआ है दोनों में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है मां बाजार से सब्जी और फल खरीद कर लाई, ये क्या है बोलो सर, ये एक कर्म है आपका, तो इसे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये एक कर्मक क्रिया होगी। कैसी है, कहेंगे सर ये एक कर्मक क्रिया है, मतलब सकर्मक क्रिया है लेकिन एक कर्मक क्रिया है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, उसके बाद ये कह रहा है कि भैया मदारी ने कर्तव्य देखकर दर्शक, मदारी के कर्तव्य देखकर दर्शक खूब हंसे। क्या देखकर, कर्तव्य देखकर, तो कर्तव्य क्या है यहाँ पे, कर्म हो गया। लेकिन कह रहा अध्यापक क्या है, देखो यहाँ पे करता है, और अध्यापक ने क्या किया, विद्यार्थियों को, किसको, विद्यार्थियों को, ये एक कर्म हो गया, क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, दूसरा कर्म हो गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, आगे बढ़ेंगे। कह रहा निम्न में से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग हुआ है बताइएगा। किसकी बात कर रहा है, सजाती क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताइएगा सभी लोग कमेंट करके, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। यहां पे जो तत्कालिक क्रिया मैंने लिखा है ना, इसके स्थान पे सजाती क्रिया कर दीजिएगा। क्या करिएगा, सजाती क्रिया कर दीजिएगा 8वें नंबर पे, वो 8वें नंबर पे सजाती क्रिया आता है, सजाती क्रिया, ठीक है, सजाती क्रिया। तत्कालिक क्रिया इस भेद में नहीं होती, वो अलग है, तो इसको कर लीजिएगा। हालांकि ये कभी पूछता नहीं है, इसमें बड़ा वो रहता है, मतलब अपवाद रहता है। निम्न में से किस वाक्य में सजाती क्रिया, अब देखो सजाती क्रिया क्या होता है, जो कर्म और क्रिया एक ही जाति के हो। मतलब जैसे आपने कहा मोहन ने पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, आपने क्या करे, चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई चढ़ी, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है ना। आप कहोगे लड़ाई और लड़ी, लड़ाई लड़ी, तो जो जैसा कर्म है वैसे ही उसी बिरादरी की, मतलब उसी जाति की क्या है बोलो सर, क्रिया है। जैसे आपने कहा मार और उसके बाद आ गया मारी, तो ये क्या हो गया बोलो सर, ये आपका जिस मतलब जिस जाति का कर्म है उसी जाति की क्या है बोलो सर, उसी जाति की क्रिया है, तो ये क्या कही जाएगी बोलो सर, ये सजाती क्रिया कही जाएगी। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, मातृभूमि के लिए मरना श्रेष्ठ है। तो यहां पे आ गया मार और उसके बाद आ गया मारी, ये क्या हो गया बोलो सर, जो सी वाला आंसर है आपका, यहां पे किसका प्रयोग हुआ है बोलो सर, यहां पे आपका सजाती क्रिया का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है, सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, तो हवा में पत्ते क्या उड़ रहे हैं, उड़ना क्या है, अकर्मक क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है। पत्ते क्या उड़ रहे हैं, पत्ते यहाँ पे कर्ता का काम कर रहे हैं, तो ये कैसी हो जाएगी बोल सर, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मातृभूमि के लिए मरना श्रेष्ठ है, ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी होगी। अब देखिए थोड़ी सी बात और मैं बता देता हूं, इसके लिए एक पेज और लूंगा मैं, ठीक है ना, थोड़ा सा और बता देता हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को ही पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए एक होता है आपका सकर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया बोले सर, सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म लग जाए। और एक कौन सी होती है बोलो सर, एक आपकी अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिनके साथ कर्म नहीं लगता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। जैसे आपने कहा पढ़ना, पढ़ना क्या है बोले सर, पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया, क्या पढ़ता है भाई, किताब पढ़ता है, पत्र पढ़ता है, लेटर पढ़ता है। अच्छा आपने कहा देखना या लिखना, पहले लिख लो, आपने कहा यहाँ पे लिखना, क्या लिखता है भैया, हिंदी लिखता है या फिर किताब लिखता है या कॉपी, मतलब आपका पत्र लिखता है, कुछ भी लिखता है। उसके बाद आप कहोगे सर देखना, टीवी देखता है, मूवी देखता है, क्लास देखता है। तो पढ़ना, लिखना, देखना, पीना, पानी पीता है, खाना, खाना खाता है, ठीक है ना, करना, भोजन करता है। यहाँ पे आप क्या कह दोगे, पढ़ना, लिखना, देखना, पीना, खाना, खेलना, क्या बोलेंगे, कहीं सर खेलना हो जाएगा, देना हो जाएगा, लेना हो जाएगा। ये सब क्या है बोलो सर, बाजार से सामान लेता है। तो ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया जिनके साथ कर्म लग सकता है। और कुछ आपकी अकर्मक क्रिया होती है जिनके साथ कभी भी कर्म नहीं लग सकता है। जैसे आपने कहा कि भैया क्या बोलते हैं, आपका चलना क्या हो गया बोलो सर, चलना अकर्मक क्रिया है। बैठना क्या है बोलो सर, बैठना अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। उठना क्या है बोलो सर, अकर्मक क्रिया है। उड़ना क्या है बोलो सर, अकर्मक क्रिया है। हंसना क्या है बोलो सर, अकर्मक क्रिया, इनके साथ कभी भी कर्म नहीं लगेगा। रोना क्या है बोलो सर, अकर्मक क्रिया है। जागना क्या है बोलो सर, अकर्मक क्रिया है। नहाना क्या है बोलो सर, अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलेंगे, दौड़ना क्या है बोलो सर, दौड़ना भी अकर्मक क्रिया है। रेंगना क्या है बोलो सर, रेंगना भी अकर्मक क्रिया है। तैरना क्या है बोलो सर, तैरना भी अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्या है बोलो सर, ये सब अकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और समझिएगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो सब की सब सकर्मक क्रिया होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। जितनी भी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं वो सब की सब सकर्मक क्रिया होती हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे उड़ना से उड़ाना बना देगा, तो उड़ाना क्या उड़ाया भैया, पतंग उड़ाया।
उड़ाना क्या हो गया, बोले सर अकर्मक क्रिया हो, सकर्मक क्रिया हो गई आपकी। लेकिन उड़ना क्या है, आपकी अकर्मक क्रिया है। टहलना क्या है, अकर्मक क्रिया। अगर आपने यहाँ पे लिखा कि भैया टहलना क्या है, तो बोले सर टहलना अकर्मक क्रिया। समझ गए, इस चीज को याद रखिएगा। अब आ जाओ, चलते हैं। देखिए ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए, तो यहां पे आपको क्या करना है, क्रिया से पहले क्या लगाना है। अगर आपको आंसर मिल जाता है तो वो सकर्मक है, आंसर नहीं मिलता है तो अकर्मक है। क्रिया से पहले लगाइएगा। पक्षी क्या उड़ता है, नहीं पता, उड़ना क्या है, कर्मक क्रिया। बच्चा क्या रोता है, नहीं पता। राधा क्या नाचती है, नहीं पता। अर्थात ये तीनों क्या हो गए, बोले सर तीनों आपके क्या हो गए, बोले सर ये तीनों के तीनों आपके अकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, ध्यान रखिएगा। अब इससे क्वेश्चन पूछो जरा, क्या कह रहा है भैया, बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो आप कहोगे सर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट क्या हो गया, बोलो सर कर्म हो गया, एक कर्मक क्रिया, यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग भी हैं लल्लन टॉप तरीके से। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर मारिएगा सभी लोग, ठीक है। कह रहा निम्न में से किस क्रिया में दो कर्म है, जरा बताइएगा। रमेश ने फल अभी आपको बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। रमेश ने फल खरीदे, मनोज ने अच्छा खाना पकाया, सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, राधा अच्छा नाची। अब देखो नाचना क्या है, नाचना आपकी अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखिएगा। कैसी क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा रमेश ने क्या फल खरीदे, तो ये सकर्मक तो है लेकिन कैसी है, बोले सर एक कर्मक क्रिया है। क्या कहेंगे, ये सकर्मक में आपकी एक कर्मक क्रिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, मनोज ने अच्छा खाना पकाया, तो खाना क्या हो गया, बोले सर यहां कर्म है, अर्थात ये भी एक कर्मक क्रिया हो गई। लेकिन उसके बाद यहां देखिएगा, कह रहा सुरेश ने मुकेश को, सुरेश ने किसको, मुकेश को क्या दिया, खिलौना दिया। ये दोनों क्या हो गया, बोले सर दो कर्म हो गया। आंसर कौन सा हो गया, सी वाला हो गया। क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा निम्न में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण बताइएगा। देखिए पूर्वकालिक क्रिया का सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद ट्रिक बता दूंगा। लाइफ में कभी भी गलत नहीं हो सकता, मैं ये गारंटी ले सकता हूं। जिस दिन गलत हो जाए आंसर, उस दिन मेरे पास आ जाइएगा, बताइएगा कि विनय भैया आपने ये ट्रिक बताई थी और ये आंसर गलत हो गया पूर्वकालिक क्रिया का, या तात्कालिक क्रिया का, या सजाती क्रिया का। एकदम आसान है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पूर्वकालिक क्रिया में होता क्या है, बोले सर पूर्वकालिक क्रिया में जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया स्टार्ट करता है, तो जो पहली वाली क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, बोले सर उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको केवल इतना याद रखना है, जो क्रिया की धातु होती है, या इसको हम क्रिया ही बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, क्रिया। मतलब क्रिया के ठीक बाद या धातु के ठीक बाद क्या लगा होगा, बोले सर कर लगा होगा या करके लगा होगा। तो जब कभी भी कर और करके लगा हो किसी भी वाक्य में, वहां क्या होता है, हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होता है, याद रखिएगा। हम पिछले साल जयपुर गए, जयपुर गए, ये क्या हो गया, बोले सर ये अकर्मक नॉर्मल क्रिया है आपकी। हमने पिछले साल दीपावली धूमधाम से मनाई, मैं कपड़े धोकर खेलने गया, कल मैं गांव गया, कल मैं गांव गया। अब देखो कल मैं कपड़े धोकर, धोकर क्या हो गया, बोले सर धोकर खेलने गया, मतलब ये बाद वाली क्रिया है, ये पहले वाली क्रिया है। तो यहां पे देखो धो के साथ कर लगा हुआ है, मतलब यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, यही पूर्वकालिक क्रिया है। क्लियर हुआ सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा श्याम के जाते ही, श्याम के जाते ही वह चिल्लाने लगा। इस वाक्य में जाते ही क्रिया का कौन सा भेद है, जरा आप लोग बताइएगा, फिर मैं इसका भी पोस्टमार्टम कर देता हूं। पूर्वकालिक क्रिया है, तात्कालिक क्रिया है, उक्त दोनों है, या सकर्मक क्रिया है। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, हाँ जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इसमें इसकी भी ऐसी ट्रिक है कि आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। इसकी भी ट्रिक है, ठीक है, इसकी भी बड़ी प्यारी सी ट्रिक है। हमेशा याद रखिएगा, जैसे पूर्वकालिक क्रिया आपने करी है ना, ऐसे ही ध्यान रखेंगे, जब कभी भी धातु के साथ, या ऐसे मैं कहूं कि जब कभी भी क्रिया के साथ में क्या लगा होगा, जब कभी भी क्रिया के साथ में ही लगा होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये तात्कालिक क्रिया कही जाती है। क्या बोलेंगे, तात्कालिक क्रिया, मतलब जिसमें एक क्रिया जैसे ही समाप्त हुई पहली वाली क्रिया, तुरंत दूसरी वाली क्रिया स्टार्ट हो गई, उसे तात्कालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे आपने कहा कुत्ता भौंकते ही मर गया, तो जैसे ही भौंका वैसे ही मर गया। श्याम के जाते ही वह चिल्लाने लगा, तो एक क्रिया जैसे ही समाप्त हुई तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट हो गई, इसको क्या बोलते हैं, बोले सर इसको तात्कालिक क्रिया कहा जाता है। याद रखिएगा सभी लोग, क्लियर है। तो थोड़ा सा स्पीड में ही कमेंट करिएगा आज की क्लास में। कह रहा मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है। अब देखिए जो ऐसे नॉर्मल टॉपिक होंगे उनमें उसमें मैं आपको बोर नहीं करूंगा, उसमें स्पीड में चलूंगा। अब रस छंद अलंकार या साहित्य हो गया, वो थोड़ा धैर्य वाले टॉपिक होते हैं, तो उसमें आसानी से चलना होता है। मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है, कोई बताएगा। जैसे मैंने कहा राम ने जैसे मैंने कहा राम ने खाया, तो राम ने खाया, ये सामान्य क्रिया, मतलब आपकी सामान्य भूतकाल की क्रिया तो है। लेकिन कह रहा मुख्य क्रिया को
के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट करती है? तो जैसे आपने कहा राम ने खाना खाया है, तो आपको पता चल गया हाँ यार राम खाना खा चुका है, आसन्न भूतकाल की क्रिया हो गई। इसमें आपको यह पता चल रहा था कि यार राम ने खाना खाया, कब खाया, अभी खाया, कल खाया, परसों खाया, थोड़ी देर पहले खाया, ये नहीं पता चल रहा था। तो जैसे ही आपने है लगाया, ये क्या होगी? बोलो सर ये आपकी सहायक क्रिया होगी। कैसी क्रिया है? बोलो सर ये आपकी सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया है? बोलो सर सहायक क्रिया है। तो इस क्रिया, ये जो मुख्य क्रिया है ना, ये कौन सी है? बोलो सर ये आपकी मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया का भाव कौन स्पष्ट कर रहा है? बोलो सर मुख्य क्रिया का भाव आपकी सहायक क्रिया स्पष्ट कर रही है कि हाँ यार अभी थोड़ी देर पहले राम ने खाना खाया है। तो ये कौन सी हो गई? बोलो सर ये आपकी सहायक क्रिया हो गई। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास को मैंने इस तरह से सेट किया है कि जिसमें सारे क्वेश्चन, एक एक दो दो क्वेश्चन हर मतलब कॉन्सेप्ट के आपको मिलेंगे, जितने भी क्रिया के कॉन्सेप्ट होते हैं। समझ गए? उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा और आपका आसान हो जाएगा। अब नाम धातु क्रिया कौन सी होती, जरा जो कि आ गई है तो इसके बारे में भी जानिएगा। देखिए नाम धातु क्रिया वो क्रिया होती जो संज्ञा के साथ में जब कोई प्रत्यय लगता है, ठीक है, उससे जो क्रिया बनती है, संज्ञा के साथ में जो प्रत्यय। अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूं, समझिएगा, समझ लीजिएगा, तो इसमें आप आसानी से समझ पाओगे। एक होती है आपकी नाम धातु। क्या बोलेंगे? नाम धातु। नाम का मतलब नाम हो गया और धातु मतलब क्रिया हो गई। तो नाम धातु क्रिया, ठीक है। नाम का मतलब क्या? बोले सर नाम का मतलब संज्ञा। नाम का मतलब क्या हुआ? कहेंगे सर नाम का मतलब हो गया संज्ञा, ठीक है। संज्ञा से संबंधित कौन? तो बोले सर संज्ञा से संबंधित आपका सर्वनाम है। संज्ञा से संबंधित कौन? तो बोले सर सर्वनाम है, सर्वनाम। अच्छा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताता है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? ये भी नाम से रिलेशन है, इसलिए ये भी नाम हो गया। तो जब कभी भी संज्ञा के साथ में कोई प्रत्यय लगता है, उसके बाद जब कोई क्रिया बनती है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब कभी भी सर्वनाम के साथ कोई प्रत्यय लगता है, ठीक है ना, उसके बाद कोई क्रिया बनती है। जब कभी भी विशेषण के साथ कोई प्रत्यय लगता है, उसके बाद जब कोई क्रिया बनती है, क्या बोलेंगे? उसके बाद जब कोई क्रिया बनती है, तो ये वाली जो क्रिया होती है ना, ये जो क्रिया है आपकी, इस क्रिया को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इस क्रिया को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, जैसे मैंने कहा संज्ञा को, मान लीजिए आपने कहा हाथ, तो हाथ क्या है? बोले सर हाथ संज्ञा है, ठीक है ना। यहां पे वैसे तो इयाना प्रत्यय लगता है, लेकिन हम यहां पे आना प्रत्यय लगाएंगे, तो यहां पे क्या होगा? बोले सर यहां पे आपका बन जाएगा हथियाना। क्या बनेगा? बोले सर हथियाना बन जाएगा। तो ये जो हथियाना शब्द है, ये क्या हो गया? बोले सर ये आपकी नाम धातु क्रिया कहलाएगी। इसी तरह से सर्वनाम में आपने क्या किया? अपना शब्द था, आपने यहाँ पे आना प्रत्यय लगाया, तो ये कौन सी क्रिया बन जाएगी? बोले सर ये अपनाना बन जाएगी। क्या बनेंगे? अपनाना। तो अपनाना क्या होगी? बोले सर ये क्रिया होगी। ये कौन सी क्रिया कही जाएगी? बोले सर ये आपकी नाम धातु क्रिया कही जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा देखिएगा, सर्वनाम, आप सॉरी विशेषण से, जैसे आपने कहा गर्म क्या है? बोले सर विशेषण है। यहाँ पे आपने आना प्रत्यय लगाया, तो ये कौन सी बन जाएगी? बोले सर ये गर्माना बन जाएगी। तो ये गर्माना क्या हो गया? बोले सर गर्माना आपकी ये कौन सी होगी? बोले सर ये नाम धातु हो गई, क्योंकि ये नाम से बनी हुई। क्लियर हुआ सभी को? एक बार बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। कह रहा वह पढ़ाई कर चुका है, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, जरा बताइएगा। अब ऐसे जैसे मैंने बनाई है, जिसमें जिसमें संज्ञा आती है, जैसे आपका क्या बोलते हैं, जिसमें जिसमें जो जो आपके संज्ञा से बने हुए वो नाम धातु क्रिया कहलाएंगी, ध्यान रखिएगा। वह पढ़ाई कर चुका है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? कोई बताएगा मुझे? सहायक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, या संयुक्त क्रिया? कमेंट करिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। हाँ स्पीड में आंसर करिएगा। कई लोग बी कर रहे हैं, इसमें बी जा रहे हैं सब। वह पढ़ाई कर चुका है, पढ़ाई ये क्रिया नहीं है मेरे दोस्त, पढ़ाई ये भाववाचक संज्ञा है। पढ़ाई क्या है? ये कर्म है, यहाँ पे मतलब ये संज्ञा है पढ़ाई, तो ये क्रिया थोड़ी है जो आपने कर लगा दिया, नहीं। कह रहा पढ़ाई कर, कर ये क्या है? ये क्रिया है आपकी, कर, कर से मतलब करना, और चुका ये भी क्या है? बोलो सर क्रिया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब दो अलग अलग क्रियाएं आपस में मिलती हैं, क्या बोलेंगे? जब दो अलग अलग क्रियाएं आपस में मिलती हैं, तब वहां क्या होता है? बोलो सर वहां पे आपका संयुक्त क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? बोलो सर तब आपकी वहां पे संयुक्त क्रिया होती है, याद रखिएगा, ठीक है। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं मेरे दोस्त। कितने भेद होते हैं? बोलो सर 11 भेद होते हैं। जैसे आपका एक हो गया, क्या बोलते हैं आपका, कहेंगे सर एक आपका आरंभ बोधक हो गया, एक आपका समाप्ति बोधक हो गया, एक आपका अवकाश बोधक हो गया, नित्यता बोधक हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका अनुमति बोधक हो गया, आवश्यकता बोधक हो गया, शक्ति बोधक हो गया, अभ्यास बोधक हो गया, इच्छा बोधक, निश्चय बोधक और पुनरुक्त बोधक हो गया। तो ये संयुक्त क्रिया है जिनके 11 भेद होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक दो आपको बता देता हूं। जैसे आपने कहा वर्षा होने लगी, आप क्या बोलोगे? वर्षा होने
होने लगी। तो होना अलग क्रिया है और लगना अलग क्रिया है, होने लगी। ये क्या होगी बोलो सर, इसको आप बोल दोगे आरंभ बोधक। क्या बोलोगे, कहोगे सर इसको आरंभ बोधक बोल देंगे। आरंभ बोधक ये संयुक्त क्रिया होती है। कह रहा वह पढ़ाई कर चुका है, ये क्या हो गई बोलो सर, कर चुका है मतलब क्रिया समाप्त हो गई, अर्थात इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको समाप्ति बोधक क्रिया बोल देंगे। तो जो संयुक्त मतलब संयुक्त क्रिया होती है उसकी 11 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने भेद बोलो सर, 11 भेद होते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, अगर आप लोग कहेंगे लास्ट में इसको समझा दूंगा पूरा, तो डी वाला आंसर आपका राइट हो गया। पूरे सारे भेद समझा दूंगा अगर आप कहोगे तो। सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है जरा बताइएगा। अब यहां पे आपकी 2 क्रियाएं और होगी, ठीक है। हाँ, आना ही लगा करके बनाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग स्पीड में। अब देखो यहां पे आपको एक बड़ी प्यारी सी चीज बताऊंगा। अगर आपसे कभी कहा जाए कि यार एक होती है यौगिक क्रिया, ठीक है, एक होती है यौगिक क्रिया और एक होती है आपकी संयुक्त क्रिया। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना मेरे भाई, यौगिक क्रिया और संयुक्त क्रिया में भेद क्या होता है, क्योंकि ये दोनों एक समान होती हैं। जैसे मैंने कहा यौगिक क्रिया, मोहन मोहन उठ बैठा, उठ बैठा। मैंने कहा ना आज बहुत कुछ सीख के जाओगे, उठ बैठा। ये क्या हो गई बोलो सर, ये यौगिक क्रिया है, ठीक है ना। और आपने कह दिया मोहन मोहन बैठ चुका है, या मोहन बैठ गया है, बैठ गया है। ये क्या हो गई, ये संयुक्त क्रिया हो गई, ठीक है। अब देखो यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े। तो दौड़ पड़े, देखो दौड़ एक हो गया और उसके बाद पड़े, ये क्या हो गया बोलो सर, ये संयुक्त क्रिया हो गया। अब आप कहोगे सर संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया में हम भेद कैसे पहचाने, मतलब इसको अलग अलग कैसे करेंगे। तो बड़ा आसान सा तरीका है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यौगिक क्रिया में क्या होता है, जैसे आपने कहा उठ बैठा, इसका मतलब उठ कर बैठा। यहां पे जो कर लगा होता है ना, कर, इसका लोप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, लोप। तो जहां भी याद रखिएगा, जहां भी यौगिक क्रिया आएगी वहां पे एक भाव निकलेगा, उठ बैठा, उठ कर बैठा, जा गिरा, जाकर गिरा, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। कर दिखाया, करके दिखाया, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा। समझ में आया नहीं आया, कमेंट करेंगे सभी लोग। जैसे आपने कहा तुम जब भी घर आना जूस पी आना, इसका मतलब जूस पी कर आना। भाई मोहन से आपने कहा तुम जूस पी आना, पी आना। देखो पी अलग हो गया, आना अलग हो गया, तो पी कर आना ये कहना चाह रहा है ये। तो कर यहां पे क्या था बोलो सर, यहां पे जो कर है ये आपका इसका लोप कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, लोप कर दिया गया। ये यौगिक हो गई। तो यौगिक और संयुक्त क्रिया में इतना भेद आप जरूर पहचानिएगा, वरना मामला गड़बड़ हो सकता है। आ जाओ, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया वाक्य कौन सा है बताइएगा। अकर्मक क्रिया वाला वाक्य, राम गिलास से दूध पीता है, लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं, लड़की गा रही है। अब देखो राम गिलास से क्या पी रहा है बोलो सर, दूध पी रहा है। दूध क्या हो गया बोलो सर, कर्म हो गया, ठीक है। लड़का मैदान में क्या खेल रहे हैं तो बोलो सर, लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, एक कर्म देखो ये हो गया। उसके बाद कह रहे लड़कियां चुपचाप क्या पढ़ रही, पुस्तकें पढ़ रही, ये देखो यहाँ पे कर्म हो गया। अब देखो यहां क्या कह रहा है, पूछ रहा है निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है। हालांकि गाना आपका सकर्मक क्रिया होती है। ये जो गाना शब्द है, गाना जो क्रिया है वो कैसी क्रिया है बोलो सर, ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक। लेकिन वाक्य में इसमें कर्म नहीं लगा हुआ है, मतलब ये जो वाक्य है ना यहाँ पे ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन जो वाक्य है इसमें कर्म नहीं लगा हुआ है। जब कर्म नहीं लगा हुआ है तो ये वाक्य कैसा हो गया, वाक्य ये बिना कर्म वाला हो गया, अर्थात ये पूरा वाक्य अकर्मक हो गया। इसलिए यहां पे हम क्या कहेंगे, ये अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, मतलब इसके साथ कर्म नहीं लगा हुआ है। क्लियर सभी को? आगे आएंगे, निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है। अब देखो अच्छा एक क्वेश्चन और बता दूं यहीं पे, अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता कि इसमें से बताओ सकर्मक क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया कौन सी है, अगर ऐसे वाक्य पूछ लेता सकर्मक क्रिया वाला वाक्य ऐसे पूछता क्वेश्चन, और क्वेश्चन दे देता, क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन देता, ऑप्शन नंबर ए मोहन रोता है, रोता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सीता सोती है, सीता सोती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी श्याम गा रहा है, गा रहा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी सांप रेंगता है,
रेंगता है। अब अगर आपसे पूछे कि जरा मुझे बताइएगा इसमें अकर्मक सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, तो आप आंसर बताना है आपको। निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है बताइएगा। वह चतुर निकला सकर्मक क्रिया, वह कॉलेज से आकर सो गया पूर्वकालिक क्रिया, उसने आम खाया सकर्मक क्रिया, मोर नाचता है अकर्मक क्रिया। तो पहले इसका आंसर बताइए फिर इसका बताइएगा। सर क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो यार, क्वेश्चन नंबर हाँ कल से मैं डाल के लाऊंगा, याद नहीं रहा, जल्दबाजी में नहीं हो पाता है। अब देखो इसको समझो, दोनों वाक्य मैंने आपको दिखाए, दोनों वाक्य दिखाए। सबसे पहले इस वाक्य, दोनों क्वेश्चन दिखाए, देखो इसमें सब में कर्म प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा, अकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है, यहां पे कौन सा है इसमें, क्योंकि इसमें कर्म नहीं लगा हुआ है। यहां क्या पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है अकर्मक क्रिया, ऐसे पूछ लो, वाला वाक्य हटा दो, अकर्मक क्रिया सॉरी सकर्मक क्रिया किसमें है, तब आप क्या कहोगे। देखो मोहन रोता है अकर्मक है, सीता सोती है कर्मक है, लेकिन श्याम गा रहा है, तो गाना ये क्या है, बोलो सर ये सकर्मक क्रिया है, मतलब इसके साथ कर्म लग सकता है। जब कभी ऐसा बने जब तीन अकर्मक हो और ये सकर्मक क्रिया हो, ठीक है, बेशक कर्म नहीं लगा, तो फिर आंसर आप किसको करोगे, इसी को करोगे, याद रखिएगा। क्लियर हुआ सभी को। अब आ जाओ आगे, इसका आंसर बताया था नहीं बताया था, नहीं बताया। अब देखो कह रहा मोर नाचता है, मोर क्या नाचता है नहीं पता, अकर्मक है, बोलो सर सही है। उसने आम खाया, क्या खाया, आम खाया, ये क्या हो गया, बोलो सर कर्म है, सकर्मक क्रिया हो गई, बोलो सर सही है, एक कर्मक क्रिया है। वह कॉलेज से आकर, आ और कर, ये कौन सा हो गया, बोलो सर पूर्वकालिक क्रिया, ये भी सही है। लेकिन वह चतुर निकला, वह चतुर क्या निकला नहीं पता, तो यहां सकर्मक क्रिया नहीं होगी, यहां कौन सी होगी, बोलो सर यहां पे अकर्मक क्रिया होगी। कैसी क्रिया है मेरे दोस्त, तो बोलो सर ये अकर्मक क्रिया है। आंसर कौन सा होगा भाई, सभी कमेंट करेंगे जल्दी से। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर है सभी को, ठीक है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य को और पहचानिए। किसको पहचानना है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य। राधा अभी जयपुर से होकर आई, तो आना और जाना ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखिएगा। जयपुर से होकर आई, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, कहां से होकर आई। सांप रेंगता है, अकर्मक क्रिया है। अब मैं क्या करूं, अकर्मक क्रिया है। बंदर केला खाता है, केला क्या हो गया, सकर्मक हो गया। बी वाला आंसर आपका राइट हो गया। क्वेश्चन देखिएगा, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो मोहन क्या है, करता है, यहां पे देखो क्या काम कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है। पढ़ाया क्या हो गया, बोलो सर क्रिया हो गई। अब किसको पढ़ाया, तो अविनाश को पढ़ाया। अविनाश क्या है, बोलो सर कर्म है, अर्थात यहां कौन सी क्रिया है, बोलो सर सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, डी वाला आंसर होगा। और यहां पे आपका एक कर्मक क्रिया है। अब देखो एक चीज और समझिएगा, एक कंफ्यूजन और आपका दूर करता हूं। एक कर्मक क्रिया, आपने कहा पढ़ना, ये क्या है, बोलो सर ये मूल क्रिया है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या है, कहेंगे सर मूल क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने, देखिए एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। प्रेरणार्थक क्रिया, ये देखा जाए तो क्वेश्चन रॉन्ग है, अभी मैं करके दिखाता हूं इसको। ये कौन सी हो गई, बोलो सर ये हो गई आपकी प्रथम प्रेरणार्थक, और ये हो गई आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। दो भेद होते हैं ना, द्वितीय प्रेरणार्थक। अब देखो पढ़ाना, पढ़ाना क्या हो गया, पढ़ना क्या है, बोलो सर पढ़ना मूल क्रिया है। पढ़ाना क्या हो गया, बोलो सर प्रथम प्रेरणार्थक। और उसके बाद पढ़वाना क्या हो गया, पढ़वाना, पढ़वाना, पढ़वाना आपका द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया, ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, पढ़ाना पढ़ाया, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक में भी आ रही है। किसमें आ रही है, बोले सर ये आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में भी आ रही है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे अब ऐसी कंडीशन है तो हम इसको करेंगे, हालांकि हो ये भी सकता है। समझ गए नहीं समझे, हाँ ए डी दोनों हो सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो डी को ही करिएगा, क्योंकि सकर्मक तो है ही है ये। निम्नांकित किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है बताइएगा। आसान है, कर लोगे, ट्रिक है तो याद एक बार भाई रिवाइज होनी चाहिए। मोहन पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। मेघा भोजन कर रही है, भोजन कर रही है भाई। चिड़िया दाना चुग रही है। तीनों के तीनों क्या है, सकर्मक क्रियाएं। कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। सामान्य क्रिया कह सकते हो आप इनको, सामान्य क्रिया जिसमें नॉर्मल एक क्रिया हो रही है वो सामान्य क्रिया होती है। अंकिता खेल कर, ये क्या हो गया, बोलो सर पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, एक बार बोलिएगा, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप है, जरा बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। सकर्मक रूप है किसमें, वह नहा कर आया,
नहा कर आया, नहा कर और उसके बाद आया मतलब पूर्वकालिक। जहां पे कर और करके लगा हो पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। उसने आम खाया, मछली तैरती है, ये कौन सी है? बोलो सर ये अकर्मक क्रिया। तैरना क्या है? बोलो सर अकर्मक क्रिया। वे डूब गए, अकर्मक क्रिया। आम यहां पे क्या है? कर्म है, तो आंसर कौन सा हो गया? बी वाला राइट हो गया। क्वेश्चन कह रहा मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, वाक्य में क्रिया का भेद बता दो। नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, सार्वकालिक, बताइएगा। देखिए एक होती है आपकी कृदंत क्रिया, इसको भी जान लो, हो सकता है क्वेश्चन ना मिले आपको इसका आज की क्लास में। कृदंत क्रिया क्या होती है? कृदंत क्रिया के बारे में जानिएगा, तब तक आप लोग आंसर करिए। देखिए कृदंत क्रिया क्या होती है? जो क्रिया की धातु होती है ना, धातु, धातु के साथ में जब हम प्रत्यय लगाते हैं और उसके बाद जब हम क्रिया का निर्माण करते हैं, पूरी क्रिया समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? बोलो सर इस क्रिया को नाम धातु, कृदंत क्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे आपने कहा चल क्या है? बोलो सर चल धातु है। पढ़ क्या है? बोलो सर पढ़ धातु है, पट से पढ़ बनाया गया, ठीक है। देख क्या है? बोलो सर धातु है। अब इसमें ना प्रत्यय लगा दो, कर कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। वैसे ना प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगी? ना प्रत्यय, ता प्रत्यय, कर प्रत्यय, ऐसे लगा सकते हो यहाँ पे। तो ये क्या बन गई? बोलो सर ये चलना बन गई। क्या बनी? चलना, क्रिया बन गई। ये क्या बनी? बोलो सर ये पढ़ना बन गई, ठीक है ना, पढ़ना। ढाज यार ये बोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ मिलता है मुझे कभी कभी। पढ़ना, उसके बाद देखना, देखना। तो ये क्या है? बोलो सर ये आपकी धातु से बनी हुई है, क्रिया से ही बनी हुई है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको कृदंत क्रिया कह देते हैं। क्या कहते हैं इनको? बोलो सर इसलिए इनको कृदंत क्रिया कहा जाता है। क्लियर? कह रहा वह नहा धोकर, धो और उसके बाद कर। तो मैंने आपको क्या बताया? कभी भी धातु के साथ में अर्थात क्रिया के साथ में कर लगा हो या करके लगा हो, वहां पे हमेशा क्या होगा? बोलो सर हमेशा आपका पूर्वकालिक क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या सभी का आया है? ऑप्शन नंबर सी सभी का आया है ना। चलिए आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। कह रहा निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? जरा बताइएगा। सभी कमेंट करेंगे स्पीड में, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। और जो एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट के दे रहा हूं, उनको पढ़िएगा बढ़िया से। बाबू खान जी हैं, नरेश कुशवाहा जी हैं, सरिता वर्मा जी हैं, रजनी कंप्यूटर हैं, भाई साहब आकांक्षा प्रजापति जी हैं। भविष्य काफी कम दिखती, अच्छा काफी कम दिखती हो क्लास में, कोई बात नहीं, खराब बोर्ड हो सही बोर्ड हो, पढ़ाते रहो। चलिए कुछ है, जैसे यहाँ पे कई सारे स्टूडियो हैं, तो जैसे एक स्टूडियो नंबर 7 है, बहुत प्यारा है। स्टूडियो नंबर 11 है, बहुत सुंदर है, मतलब उसमें गजब उसका बोर्ड है। स्टूडियो नंबर 8 है, बहुत प्यारा है। तो कुछ स्टूडियो हैं जो बहुत वास्तव में बहुत प्यारे हैं, जिसमें मन लगता है कि हाँ यार दिन भर पढ़ाते रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी स्टूडियो, जैसे कुछ स्टूडियो है जिसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। खैर आ जाओ। कह रहा सकर्मक की बात कर रहा है। रामू सदा रोता रहता है, रोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्या बोलेंगे? कैंसर रोना क्या है? कैंसर रोना आपकी अकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? छत पर, तो अकर्मक हो गया। माधव सोता है, अकर्मक हो गया। सब्जी खरीदी, सब्जी क्या है? कर्म हो गया, अर्थात यहाँ पे डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प, पूर्वकालिक क्रिया एक बार फिर से बताओ भैया सभी लोग। कह रहा वह खाना खाकर सो गया, आंसर मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर ए वाला। अब इसमें कुछ नहीं देखना, खाकर, ये क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। फुटबॉल खेलता रहा, ये क्या है? बोलो सर ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक है। वह चालाक निकला, अकर्मक है। कैसी है? बोलो सर अकर्मक है। महावीर ने पाठ पढ़ाया, क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया, ये क्या हो गई? सकर्मक हो गई, ठीक है। आ जाओ। राम पुस्तक पढ़ता है, कौन सी क्रिया है? क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया है। कितना आएगा सकर्मक अकर्मक? आ जाओ अगले पे। डाकिया चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त किया गया है? बताइएगा। अब देखो डाकिया यहाँ पे क्या है? बोलो सर डाकिया करता है, लाया है, ये क्या हो गई? बोलो सर ये क्रिया हो गई। क्या लाया भैया? चिट्ठी लाया, फिर से सकर्मक क्रिया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो गया? राइट हो गया, ठीक है ना। देख रहे हो ना विनोद स्पीड। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? बताइएगा। अब अकर्मक क्रिया नहीं, फिर मतलब इसका मतलब फिर सकर्मक पूछ लिया। सोना, सुस्ता रहा है, और आपका क्या बोलते हैं? दो छात्र बातें करते करते जोर से हंसने लगे, हंसना। ये तीनों की तीनों कौन सी क्रिया है? ये तीनों की तीनों आपकी अकर्मक क्रिया। कौन सी है? ये अकर्मक क्रिया। लेकिन देखो मैंने आपसे क्या बताया था, समझिएगा। मैंने आपसे कहा था ये जो उड़ना है, ये क्या है? बोलो सर उड़ना अकर्मक है। उड़ना क्या है? बोलो सर उड़ना अकर्मक है। लेकिन जब हम इसका प्रयोग किस में करते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया में करते हैं, तो वो सकर्मक बन जाती है। तो उड़ाना क्या हो गया? बोलो सर उड़ाना प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहां पे कह रहा बालक पतंग उड़ा रहा है, तो यहां पे पतंग उड़ा रहा है, किसको उड़ा रहा है? पतंग। ये क्या होगी? बोलो सर ये सकर्मक हो गई। तो ये क्या हो जाएगी? बोलो सर सी वाला आंसर राइट हो जाएगा।
कौन सी क्रिया है? बोले सर सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, ध्यान रखिएगा। या आप इसको प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक भी कह सकते हैं। ओके, हाँ, कह रहा किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? नहीं है। अब सकर्मक क्रिया नहीं है, इसका मतलब क्या पूछा है? इसका मतलब इसने अकर्मक क्रिया पूछी। क्या पूछा है? अकर्मक क्रिया पूछा है। तो मजदूर पेड़ के नीचे देर से बैठा है, बैठना क्या है? अकर्मक है। बाजार में फल खरीद रहा है। देखो यहां पुस्तकालय में, देखो यहां पे समझिएगा थोड़ा सा, यहां भी खेल किया है इसने। किसान हल से खेत जोत रहा है, क्या जोत रहा है? खेत, ये कर्म हो गया। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, फल क्या हो गया? बोलो सर ये कर्म हो गया। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना क्या होता है? सकर्मक क्रिया होता है। क्या होता है? सकर्मक क्रिया। हालांकि ये वाक्य कैसा है? वाक्य आपका कैसा है? अगर पूछता कि भैया वाक्य कौन सी क्रिया वाला है, तब आप इसको भी अकर्मक क्रिया कहते, लेकिन यहां पूछा किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। अब सकर्मक क्रिया किसमें नहीं है, तो प्रायोरिटी किसको? फर्स्ट वाले में, क्योंकि ये अकर्मक क्रिया है। बाकी क्रिया तीनों में सकर्मक यूज हुई। ठीक है भाई, जोतना भी सकर्मक है, खरीदना ये भी सकर्मक है, पढ़ना ये भी सकर्मक है। तो ये क्या हो गया? बोलो सर ये अकर्मक हो गया। क्या समझ पाए? कंफ्यूज तो नहीं हुए? अगर कंफ्यूज हो तो बता देना। तो क्वेश्चन की अवधारणा समझिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है, उसी से करिएगा। समझ गए? नहीं समझे तो बहुत आसान है, सबसे आसान सकर्मक अकर्मक ही है। वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किस में हुआ है बताइएगा? मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से सो रहा है, अम्मा खाना बना रही है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया, ये क्रिया है। खाना कर्म है, ये क्रिया है। ठीक है, उसके बाद चाय क्या है? कर्म है। पीना क्या है? क्रिया है। बालक बहुत देर से रो रहा है, रोना अकर्मक क्रिया है, अर्थात ये कौन सी हो जाएगी? तो बोलो सर ये आपकी अकर्मक हो जाएगी। बाकी सब की सब क्या है? बोलो सर बाकी सब की सब सकर्मक क्रिया है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये तीनों की तीनों आपकी क्या है? ये तीनों की तीनों आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, देख रहे हो राइटिंग कैसी बन गई? चलो अगला देखिएगा। नीरज गया और नीरज घर गया। तो नीरज गया, नीरज क्या गया? नहीं पता। नीरज घर क्या गया? नहीं पता। तो दोनों में अकर्मक क्रिया है। क्या बोलेंगे? कैंसर दोनों में कैसी क्रिया है? यहां पे थोड़ा एडिट करिएगा इसको, यहां पे एडिट कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों में क्या है? बोलो सर दोनों में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है बताइएगा? मजदूर गए, अच्छा ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया ना। पतंग उड़ा रहा है, दूध पी रहा है, फसल काट रहा है, ए वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों के तीनों क्या है? सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। तो हर तरीके का क्वेश्चन मैंने बना दिया है सकर्मक अकर्मक में। एक बार और प्रैक्टिस करिएगा, समझ आ जाएगा। इनमें से वाक्य में कौन सी सकर्मक नहीं है जरा बताइएगा? अशोक पत्र लिखता है, सकर्मक है। महिलाएं गीत गा रही हैं, सकर्मक है। छात्र पढ़ रहा है, देखो पढ़ना क्या है? यहाँ पे पढ़ना सकर्मक क्रिया है, लेकिन रो रहा है, ये क्या है? तो बोलो सर ये आपकी अकर्मक है। कौन सी क्रिया है? बोलो सर ये अकर्मक क्रिया है। अब देखो यहां पे कर्म नहीं लगाया है इसने, लेकिन क्रिया सकर्मक है, ध्यान रखिएगा। ऐसी कंडीशन में हमेशा अकर्मक क्रिया यही प्रायोरिटी देगी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है जरा बताइएगा? तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ना क्या है? अकर्मक है। सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं। बालक जमीन पर बैठा है, बैठना क्या है? अकर्मक है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हरीश गांव गया है, अकर्मक है, लेकिन क्या कर रहे हैं? तो भैया काम कर रहे हैं। काम क्या हो गया? यहां पे कर्म हो गया, अर्थात यहां आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मोहन थक कर सो गया, विदूषक सबसे हंसा रहा था, नहीं, विदूषक सबको हंसा रहा था। मां बच्चे को सुला रही है, ठेकेदार मजदूरों से काम करवा रहा है। मोहन थक कर सो गया, अकर्मक क्रिया की बात कर रहा है। अब देखो वैसे यहां पे जो आपकी क्रिया है थक कर, ये कौन सी क्रिया है? बोलो सर ये पूर्वकालिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो यहां कह रहा है विदूषक सबको हंसा रहा है, किसको? सबको। तो यहां पे सबको क्या हो गया? बोलो सर ये कर्म हो गए। हंसा रहा है ये आपकी वो हो जाएगी सकर्मक, क्योंकि प्रेरणार्थक में यूज हुई है। मां किसको सुला रही है? बच्चे को। बच्चा क्या हो गया? कर्म हो गया। सुला रही है, ये प्रेरणार्थक में चली जाएगी। ठेकेदार मजदूरों से काम करवा रहा है, क्या करवा रहा है? काम करवा रहा है, ये क्या हो गया? बोलो सर कर्म। ठीक है, बचा कौन सा? थक कर, ये पूर्वकालिक क्रिया है। और इसमें ये जो पूर्वकालिक क्रिया है, इसी में अकर्मक क्रिया का भी प्रयोग किया गया है।
कौन सी क्रिया है? बोले सर ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं लगा हुआ है। तो पूर्वकालिक तो है लेकिन ये अकर्मक भी है, अर्थात इस कंडीशन में आंसर कौन सा? ए वाला। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बताएंगे सभी लोग। पूर्वकालिक के साथ साथ अकर्मक भी। अब आ जाओ आगे, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है जरा बताइएगा। सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं। उड़ना क्या है? बोल सर मूल अकर्मक है, मतलब अकर्मक क्रिया है, और यहाँ पे मतलब मूल क्रिया है। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया लिख लेंगे, आप लोग समझ जाओगे। मूल क्रिया है, अकर्मक क्रिया, ठीक है। सोहन तैरना जानता है, तो तैरना जानता है। पानी के बिना फसल सूख रही है। क्या सूख रही? फसल सूख रही है। तो ये क्या हो गई? बोलो सर ये सकर्मक है, सकर्मक क्रिया, ठीक है। क्या सूख रही है? फसल सूख रही है। अच्छा, तैरना जानता, तैरना अकर्मक क्रिया है, ऐसे कर देंगे। मालिक नौकर से सफाई करवाता, तो जब कर्ता अपने द्वारा काम ना करके किसी और से काम करवाता है तो वहां पे क्या होता है? देखो ये करता है मालिक, और ये किससे? दूसरे नौकर से काम करवा रहा है, अर्थात यहां पे आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है। उक्त वाक्य में अकर्मक क्रिया कौन सा शब्द जोड़ने से ये सकर्मक क्रिया बन सकती है? ये आसान क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग छाप दो आंसर। हाँ, डी में दूसरे से करवा रहा है। क्वेश्चन कैसे लग रहा है बताइएगा। कह रहा है, समझिएगा क्वेश्चन को, कह रहा रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है, उक्त वाक्य में अकर्मक क्रिया है, कौन सा शब्द जोड़ने से सकर्मक बन जाएगी? ओढ़नी पढ़ रही है, समाचार पत्र, मेज, या चुपचाप पढ़ रही? तो बोले सर समाचार पत्र पढ़ रही है। जैसे ही आप समाचार पत्र लगाओगे तो ये क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया बन जाएगी। कह रहा मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद बताएंगे। अब यार इससे पूछो ना, लड़के को, किसको पढ़ाया? लड़के को, ये कर्म हो गया। क्या पढ़ाया? पुस्तक पढ़ाया, ये भी एक कर्म हो गया। और ये क्या है? बोलो सर ये क्रिया होगी। तो क्रिया कैसी है? दो कर्मों के साथ है। जब दो कर्मों के साथ है तो ये द्विकर्मक हो जाएगी। और मैंने आपको जो चीज बताई थी, आपको शायद याद हो, ये कौन सी है? तो बोलो सर ये प्रथम क्रिया है, सॉरी प्रथम कर्म है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और बता रहा हूं मैं आपको। ये कौन सा है? तो बोलो सर ये द्वितीय कर्म है। ये क्या है? द्वितीय कर्म, ठीक है। अब देखो मैंने और क्या बताया था आपको, ये जी मतलब जूनियर असिस्टेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। जो प्रथम कर्म होता है वो क्या होता है? बोलो सर प्राणीवाची होता है, प्राणीवाची होता है, ठीक है। और गौड़ होता है, प्रमुख नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो द्वितीय कर्म होता है वो क्या होता है? बोलो सर वो अप्राणीवाची होता है, अप्राणीवाची होता है। और क्या होता है? बोलो सर और ये मुख्य मतलब मुख्य कर्म होता है या प्रमुख कर्म होता है। मुख्य कह लो या प्रमुख कह लो, एक ही बात है। क्या ये याद रहेगा आप लोगों को? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है बताइएगा। किसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है? अब लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। वह सारा खाना खा गया। बादलों के कारण चांद दिखाई नहीं दिया। आपको बताना है इसमें कौन सी संयुक्त क्रिया नहीं है। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, स्पीड में आंसर करिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। जैसे कुत्ता भौंक पड़ा, वह दौड़ पड़ा, वह दौड़ गया, लूट लिया। ये निश्चय बोधक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बोलो सर निश्चय बोधक की बात कर रहा है। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, ये भी निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, ये भी निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। लेकिन यहां कह रहा नहा कर, ये क्या हो गई? बोलो सर ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया होगी मेरे भाई? बोलो सर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो आंसर कौन सा बनेगा? बोलो सर बी वाला आंसर आपका राइट बन जाएगा। उसके बाद देखो किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है बताइएगा। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, वह सुबह पढ़ाई, ये तो करा चुका हूं मैं अभी, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको हटा ही देता हूं, नंबरिंग तो है नहीं, ये सेम रिपीट हो गया है, तो इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। आ जाओ, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? प्रेरणार्थक की बात कर रहा है, बताइएगा। उसने मेरे लिए सामान खरीदा। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए। तो अध्यापक करता है, वो क्या कर रहा है? छात्र से लिखवाने का काम कर रहा है। ये कौन सी हो गई? बोलो सर ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। एकदम आसान है, लेकिन इनमें तो जानो कौन सी क्रिया है। उसने मेरे लिए क्या खरीदा? सामान खरीदा। तो यहां पे सामान क्या हो गया? कर्म हो गया।
ये क्या बोलेंगे कहेंगे सर ये सकर्मक क्रिया होगी। उसके बाद कह रहा मैं सदैव सत्य बोलना चाहता हूं। क्या बोलना चाहता हूं? सत्य। सत्य क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ये भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए, ये कौन सी है? बोलो सर ये अकर्मक क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से किस वाक्य में सजाती क्रिया है, जरा बताइएगा। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? ये भी रिपीट हो गया, इसको भी हटाओ। कैसे रिपीट हो गया यार? मार मारी, पढ़ाई पढ़ी, चढ़ाई चढ़ी, ऐसे शब्द आएंगे। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है बताइएगा। तो खाना खाकर खाना खाकर क्या बोला था मैंने कि धातु के साथ क्या लगा होगा? कर और करके लगा होगा, जहां पे वहां क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। कह रहा हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है, जरा बताइएगा। जल्दी जल्दी बता दो भैया, दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है? सभी कमेंट करेंगे जल्दी से। गुरुजी आज अकर्मक है सकर्मक? हाँ बहुत आ रहा है। चलिए अब आप नहीं आएंगे, अब चेंज हो गया, अब चेंज हो गया, अब नहीं आएंगे। द्विकर्मक के मिल सकते हैं, हाँ अब नहीं आएंगे, एक आध क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी जल्दी आंसर करो भैया सभी लोग। बहुत शानदार। देखो यहां पे समझिएगा, इसको ऐसे तोड़िएगा। देखिए दुख था, आना प्रत्यय लगाया गया है, ये क्या बन गया? देखो दुख क्या है? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और आना प्रत्यय लगाया गया है यहां पे। ठीक है, तो जब संज्ञा के साथ में प्रत्यय लग करके क्या बना हो? बोलो सर जब संज्ञा के साथ में प्रत्यय लग करके कोई क्रिया बनाई जाती है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? अब संयुक्त क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं जानिएगा। तो बोले सर एक आपका होता है आरंभ बोधक, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर एक आरंभ बोधक होता है, आरंभ बोधक। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जैसे आपने कह दिया वर्षा होने लगी, आरंभ बोधक हो गया। दूसरा आपका होता है समाप्ति बोधक, समाप्ति, वर्षा होने लगी, रीता रोने लगी, वह खाने लगा, ठीक है ना, ऐसे। एक होता है समाप्ति बोधक, मोहन खाना खा चुका है, वह दौड़ चुका है, तो ये समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। तीसरी आपकी होती है अवकाश बोधक, आप नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट करना चाहते हो, और अगर कोई इसको थ्योरी में पढ़ना चाहता है और ज्यादा, तो आप खाली ऐसे डाल दीजिएगा उसमें, गूगल उस पे क्या कहते हैं, यूट्यूब पे जाइएगा, डालिएगा 10 की दहाड़। क्या डालोगे? ऐसे डाल देना यार, इंग्लिश में लिख देना ऐसे 10 की दहाड़, 10 की दहाड़ लिखना, 10 की दहाड़, दहाड़। वहां पे मैंने संयुक्त क्रिया खूब अच्छे से पढ़ाई है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, वो अपने आप वीडियो खुल के आ जाएगी। क्या हो गया? बोलो सर अवकाश बोधक, जैसे आपने कहा आज राम गाना नहीं गा पाया, या आज विराट क्रिकेट क्या बोलते हैं, हाँ विराट क्रिकेट नहीं खेल पाया, या आज भारत मैच नहीं जीत पाया, ऐसे शब्द अवकाश बोधक वाले हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन सी आती है? अच्छा अवकाश बोधक यहाँ पे लिखा है तो मैं नहीं लिखूंगा, तो ये आपकी हो गई तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। उसके बाद चौथे नंबर पे निश्चय बोधक, जैसे कुत्ता भौंक पड़ा, निश्चय बोधक हो गया। उसके बाद आपका आता है क्या बोलेंगे, नाम बोधक नहीं होता है, याद रखिएगा, क्या कहेंगे, नाम बोधक नहीं होता है, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अच्छा इधर देखिएगा, तो आरंभ बोधक हो गया, समाप्ति बोधक हो गया, उसके बाद अवकाश बोधक हो गया, उसके बाद एक आता है अनुमति बोधक, मोहन को पढ़ने दो, उसको दौड़ने दो, ये क्या हो गया? बोलो सर ये आपका अनुमति बोधक हो गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा आपका आता है अनुमति बोधक हो गया, उसके बाद आपका नित्यता बोधक आता है, तो ये आपका किस नंबर का हो गया? रुक जाओ, ये हो गया था 3 4 5, और ये हो गया आपका 6वें नंबर का, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर देखिएगा, नित्यता बोधक हो गया। उसके बाद आवश्यकता बोधक आता है, कौन सा? बोले सर आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक कैसे? जैसे आपने कहा मोहन को पढ़ना चाहिए था, विराट को खेलना चाहिए था, यह आवश्यकता बोधक हो गए, ठीक है साहब। उसके बाद आपका आता है इच्छा बोधक, क्या बोलेंगे? इच्छा बोधक आता है, जैसे आपने कहा मैं खेलना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, तो ये कौन से हो गए? बोलो सर ये आपके सब के सब इच्छा बोधक हो गए, याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका अभ्यास बोधक,
अभ्यास बोधक, ठीक है, अभ्यास बोधक हो गया, ये 9 हो गए। उसके बाद 10वां आपका कौन सा आता है? अभ्यास बोधक के बाद बोले सर एक होता है शक्ति बोधक, तुम पढ़ सकते हो, तुम चल सकते हो, शक्ति बोधक, तुम दौड़ सकते हो। और उसके बाद 11वां यहां पे लिख देता हूं, 11वां आपका आता है जिसको हम बोलते हैं पुनरुक्ति बोधक। क्या बोलेंगे? पुनरुक्ति बोधक। वह मेरे घर आया जाया करता है, आया जाया करता है, ये क्या हो गया? बोलो सर ये हो गया पुनरुक्ति बोधक। क्लियर हुआ क्या सभी को? एक बार बताएंगे। नित्यता बोधक में जैसे आपने कहा हवा चल रही है, तो हवा चल रही है, ये क्या हो गया? नित्यता बोधक हो गया। वो दौड़ रहा है, ये नित्यता बोधक हो गया। और यहाँ पे अभ्यास बोधक में वह दौड़ा करता है, हवा चला करती है, वह गाना गाया करता है, ये क्या हो जाएंगी? बोले सर ये सब की सब आपकी अभ्यास बोधक हो जाएंगी। क्या सभी को क्लियर हुआ? कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो? मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है जरा बताइएगा। तो मैं घर जाता हूं, जाता क्या है? बोले सर जाता आपकी मुख्य क्रिया है। क्या है? कहेंगे सर ये मुख्य क्रिया है। और ये क्या है? बोले सर ये आपकी सहायक क्रिया है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बोले सर सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। कह रहा कि इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है जरा बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी लोग। द्विकर्मक, वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती हैं, प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। अब देखो ये अकर्मक क्रिया है, घूमने जाना, घूमना क्या है? अकर्मक क्रिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मनीष चाय भी पीता है और दूध भी, ये दोनों एक कर्मक कहे जाएंगे, तो ये एक कर्मक क्रिया है, सकर्मक है लेकिन एक कर्मक क्रिया है, दो कर्म नहीं है। पंकज प्रतिदिन आइसक्रीम और मिठाई खाता है, तो यहां भी क्या होगा? बोलो सर ये भी आपकी एक कर्मक क्रिया है। ठीक है, द्विकर्मक नहीं है। प्राचार्य ने किसको? विद्यार्थियों को क्या दिया? पुरस्कार दिया, ये क्या हो गया? बोलो सर ये द्विकर्मक क्रिया, बी वाला हो गया। उसके बाद कह रहा किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है जरा बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है जरा बताइएगा। रंगना है, दोहराना है, बुलाना है या दुखना है? नाम धातु क्रिया नहीं है। अब देखो दुखाना होना, दुखना, दुखाना होना चाहिए यहां पे, दुखाना, ये तो नाम धातु है, अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद दोहरा, जैसे आपने कहा दोहरा संख्यावाचक विशेषण होता है, ये क्या है? बोलो सर ये विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और उसके बाद आपने आना प्रत्यय लगा दिया, ये दोहराना हो गया। रंगना, रंग क्या है? भाई जातिवाचक क्रिया है, यहाँ पे आना प्रत्यय क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पे आना प्रत्यय लगाया, रंगना हो गया, तो ये क्या बन गई? बोलो सर ये भी नाम धातु क्रिया है। लेकिन यहाँ पे आपने कहा बुला, तो बुला क्या है? धातु है, यहाँ पे आपने आना प्रत्यय लगाया, तो ये क्या बन गया? बुलाना, ये क्या है? बोलो सर धातु है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? बोलो सर इसको क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसको कृदंत क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको भैया कृदंत क्रिया कहेंगे, याद रखिएगा। ये आपकी नाम धातु क्रिया नहीं है। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कि पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, तो क्या बांटा? फूल और प्रसाद बांटे, ये क्या हो गया? बोलो सर कर्म हो गया, और ये क्या है? क्रिया है। तो जहां पे एक क्रिया हो और एक ही कर्म हो, वहां क्या होगा? बोलो सर वहां केवल सकर्मक क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब ये आपके लिए, सबके लिए होमवर्क है, मुझे प्लीज कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। उसने रामू की पिटाई कर दी, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, कौन सा रूप है बताइएगा। उसने रामू की पिटाई कर दी, इसमें क्रिया का कौन सा भेद है आपको बताना है सभी लोगों को। ठीक है, होमवर्क में आपका आंसर है, सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी के सभी। ओके, मुझे बताइएगा जरूर।